में एक आपका हिस्ट्री का टॉपिक कवर किया है, एंशिएंट हिस्ट्री का, राइट। एंड हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, राइट। राइट सो ये सब टॉपिक हम आज मैं पॉलिटिकल लेके आया हूँ, बिकॉज पंचायती राज सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू मस्ट हैव सीन प्रीवियस ईयर पेपर्स, अगर आप देखोगे इस साल का, दैट इज 2022, 2021, okay, 2019, you go in any year, at least you will find one question from Panchayati Raj, okay, and any of the UPSC exam, Panchayati Raj question comes from this topic and municipalities, right? So we have today I came up with this topic of Panchayati Raj system, but obviously it's a very big topic, so we can discuss it in the bigger class, like 1 hour class, right? Okay, but today there is one important sub topic of Panchayati Raj system, which is committees, okay? So इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, लाइक कई बार पंचायती राज जो टॉपिक है ना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ओके, एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कमिटीज से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार, लाइक एनडीए सीडीएस दोनों एग्जाम्स में ही इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछा गया है, नेवी के जो होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी कमिटीज, सब इतनी कमिटीज है ना, लोगों को एक तो इसमें कई बार स्टूडेंट्स को ही नहीं पता होता कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, बिकॉज कई बार वो क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि किस ईयर के बाद कौन सी कमिटी आई, उसके बाद कौन सी कमिटी आई, राइट। तो आज ये एक प्रॉपर कंपाइलेशन है जिसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, कब हुआ है, और कब कौन सी कमिटी आपकी सेटअप की गई थी, और किसकी रिकमेंडेशन से क्या हुआ। और कुछ कमिटीज की रिकमेंडेशन हम जानेंगे भी इसमें, जैसे फर्स्ट जो थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, राइट, ओके। सो उन सब की रिकमेंडेशन क्या थी जो इंपॉर्टेंट है, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट गाइज। तो पंचायती राज सिस्टम, तो इसकी कमिटीज को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई पंचायती राज की बात करता है ना, तो आपको कुछ टॉपिक्स या कुछ चीजें एकदम पता रहनी चाहिए, राइट। सबसे पहले अगर कोई पंचायती राज की बात करें तो यू शुड क्लिक इन योर माइंड कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है ऐसा। तो कौन सा पार्ट है आपका? पार्ट 9, ओके। पार्ट 9 है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इसके बारे में बात की गई है, ओके। तो सबसे पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि जो आपका संविधान है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पार्ट 9 में इसके बारे में बात की गई है ना। कौन सा आर्टिकल है इस पार्ट 9 में? दैट इज, कौन सा है वो? 243 से 243O तक। ये पार्ट, ये आपके आर्टिकल्स हैं कई सारे, राइट। सो आपको बी सी डी ई एफ, ओके, ऑल दीज आर्टिकल्स, इसके जो सब पार्ट है ना ओ तक, इसमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब डिटेल क्लास होगी, ओके। या फिर आप जब, अगर आप ऑफलाइन आते हो तो भी आप इसको, ये क्लास हम तब डिस्कस करेंगे, बट ये मेनली आपको याद रहना चाहिए। इतना ये, दिस इज तो बेसिक है, मतलब इतना तो, ओके। देन उसके अलावा आर्टिकल 40 जो है उसमें बात की गई है, ओके। आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी जो होते हैं आपके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें पंचायती राज के बारे में बात की गई है, ओके। आर्टिकल 40 में कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की या स्टेट की ड्यूटी है कि भाई वो लोग कोशिश करें कि हर जगह पे क्या हो, एक पंचायत हो। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? स्टेट की ड्यूटीज होती हैं। स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट आप चुनते हो, राइट, जो सरकार होती है, कोई भी सरकार हो चाहे किसी भी पार्टी की, जब भी वो पावर में होगी उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करे, अंडर आर्टिकल 40 पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करे किसी भी जगह पे अगर नहीं है तो, ओके, राइट। एंड देन दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नॉट फंडामेंटल राइट्स बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ओके। देन किस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है प्रॉपरली कि भाई हर जगह पंचायत होनी ही होनी चाहिए? दैट इज 73rd अमेंडमेंट, राइट। 1992 का जो हुआ था उसमें हमारा क्या किया गया था, विलेज पंचायत को फाइनल कर दिया गया था, राजस्थान में पहली बार हुई थी। तो इन चीजों को अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इतनी बातें आपको पंचायत के बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ओके। एंड देन इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करती है, वो हम बाकी की क्लासेस में इसको देखेंगे, राइट। तो इतनी बातें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए पंचायत के बारे में, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, सो दिस वाज स्टार्टेड इन 1952 कि छोटे लेवल पे हम कैसे, जो इंडिया में जो फादर माना जाता है ना लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट में जो छोटे लेवल पे होती है, बिकॉज देखो एक जो मिनिस्ट्री या एमपी होता है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा एरिया होता है, तो हर जगह तो वो जा नहीं सकता है। तो छोटे लोगों को, जैसे बड़ा ऑफिसर है उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं, राइट, किसी भी ऑफिस में, क्योंकि वो एक बंदा तो या एक जना तो कई जगह पे जाके काम नहीं कर पाएगा ना, राइट। तो क्या करते हैं कि उसको, उसके अंडर कई सारे छोटी छोटी सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए बड़ी गवर्नमेंट के नीचे, राइट। उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। इसको इंडिया में लॉर्ड रिपॉन जो थे ब्रिटिश टाइम में, उन्होंने स्टार्ट किया था, ओके, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो इसके जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है, उसको इटावा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, राइट। तो उसका नाम भी आपको, इटावा एक जगह है, राइट, यूपी में, तो इटावा प्रोजेक्ट कहते हैं उसको। उसके तर्ज पे या उसके ऑन दैट बेसिस इसको स्टार्ट किया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में। उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी, ओके। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, ओके।
अपनी बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी क्या दी, एक रिपोर्ट दी भाई, उसमें कई सारी उनकी क्या थी, रिकमेंडेशन थी, जिनको अब हम यहाँ पर जानेंगे। ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को, ठीक है। ये किस ईयर में आई थी आपकी, 1957 में। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, पंचायती राज लॉन्च हो गया इंडिया में। ओके, देन आफ्टर दैट संथनाम कमेटी, ओके, 1963। ओके, सो संथनाम कमेटी को कब बनाया गया हमारा, 1963 में, राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कमेटी आई वो थी अशोक मेहता कमेटी 1977 में। ओके, दैट वाज अशोक मेहता कमेटी। ओके, इसके बाद इसकी भी कुछ रिकमेंडेशन आई। उसके बाद कौन आई, देन हनुमंथा राव कमेटी आई 1983 में। सो सी क्रोनोलॉजी आप इसको देख रहे होगे, क्या है, 52 में आई, फिर 57 में, देन 63 में संथनाम आई, उसके बाद कौन सी आई, अशोक मेहता कमेटी आई, देन कौन सी आई, हनुमंथ राव कमेटी आई 1983 में, देन 1985 में कौन आई आपकी, जीवी के राव कमेटी। कौन सी आई आपकी, जीवी के राव कमेटी, राइट। उसके बाद कौन आई आपकी, एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में। ओके, तो इनकी रिकमेंडेशन काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सरकारिया कमीशन आया, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए था बेसिकली ये तो, बट इसने भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी, किसके बारे में, पंचायत के बारे में। ओके, देन उसके बाद 1989 में आई पीके थंगन कमेटी। ओके, 1989 में। देन उसके बाद 64th अमेंडमेंट बिल आया हमारे पार्लियामेंट में। ओके, 64th अमेंडमेंट बिल पेश किया गया 1989 में। देन उसके बाद हरलाल सिंह खरा कमेटी भी बनाई गई 1990 में। ओके, हरलाल सिंह खरा कमेटी। देन उसके बाद 72nd अमेंडमेंट आया, देन 73rd अमेंडमेंट आया, एंड देन 74th अमेंडमेंट आपका आया। ओके, दिस वाज रिलेटेड टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, राइट। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी जो आपकी जैसे आपकी हुआ है, दैट मीन्स पंचायत से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं वो ये आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स ये आपको रिमेंबर करनी है सारा क्रोनोलॉजी, कि कैसे कैसे क्या क्या आपका हुआ है। ओके, यही वो आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि इनको क्रोनोलॉजिकली लगाओ। वो पहले इसका नाम दे देंगे, देन व्हाट इज द क्रोनोलॉजी, ABCD DCDA, राइट। वो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको अगर क्रोनोलॉजी याद नहीं होगी तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब इसमें से क्या होता है, कई बार कुछ कमिटीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी रिकमेंडेशन भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला था, या इस एक स्टेटमेंट दे देंगे सपोज कि हर जगह पे हर आपकी म्यूनिसिपैलिटी में, सॉरी, हर आपकी पंचायत में इलेक्शन 6 मंथ्स के अंदर होने चाहिए अगर वहां की पंचायत को रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो ये किसकी कमेटी की रिपोर्ट में बोला गया है, वो ऐसा पूछ लेंगे आपसे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एलएम सिंघवी ने बोला था, या वो आपका सरकारिया कमीशन में बोला गया, या अशोक मेहता ने बोला, या वो आपका बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला, राइट। तो अब इन करके एक एक करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं उनको हम जान लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज बलवंत राय मेहता कमेटी। इट केम इन द ईयर 1957। ओके, सो ये फर्स्ट कमेटी थी आपकी। इसने क्या रेकमेंड किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जैसे एक जगह पे पावर एक ही बंदे के पास हो, जैसे राजा होता था पहले, उसी के पास पावर हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कई लोगों को दे दो, उसके पास भी रहे पावर, लेकिन उसकी बाकी की जो पावर है वो छोटे छोटे कई सारे सेक्शंस को आप बांट दो, दैट इज डिसेंट्रलाइज कर देना उसको। ओके, राइट। तो दिस वाज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ पावर लोकल लेवल पे भी लोगों को दे दो ताकि वो भी कुछ गवर्नेंस कर पाए और हेल्प कर पाए गवर्नेंस में, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम क्या दिया गया हमको, पंचायती राज दे दिया गया हमने। ओके, पंचायती राज इसका नाम हमने दिया। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर पंचायत सिस्टम। तो इंडिया का जो पंचायत सिस्टम है वो 3 लेवल का होना चाहिए। ओके, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत होनी चाहिए, देन ब्लॉक लेवल की, एंड देन ग्राम सभा जो ग्राम के लेवल की होती है। ओके, तो कौन कौन सी लेवल की होती है हमारी, 3 लेवल क्या है आपके, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला पंचायत भी कहते हैं उसको हिंदी में। ओके, देन आपका क्या है, ब्लॉक लेवल की। ओके, तो 5-6 गांव, 4-5 गांव को मिला के ब्लॉक बना देते हैं, बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं ब्लॉक्स। एंड देन फर्स्ट सबसे लोअर एक ही सिंगल गांव की, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। ओके, राइट। सो 3 लेवल की होती है, तो 3 टियर सिस्टम होना चाहिए हमारा, होना चाहिए मतलब। सेकंड रिकमेंडेशन क्या दिया इन्होंने, विलेज पंचायत शुड बी कंस्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब उनका इलेक्शन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ गवर्नमेंट किसी को बना दे अपने खास को, ऐसा नहीं, इलेक्शन होना चाहिए उसका। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थर्ड क्या है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शुड बी इंटरेस्टेड टू देम। उनको हमको अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो प्लान और डेवलपमेंट कर पाए। ओके, देन नेक्स्ट, एडिक्वेट रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर टू दीज बॉडीज। उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी चाहिए हमको। ओके, मतलब उनके पास अगर पैसा ही नहीं होगा, सपोज अगर रोड बनाने के लिए वहां पे, तो वो कैसे करेंगे काम, राइट। देन प्रॉपर सिस्टम शुड बी इन प्लेस टू रियलाइज द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स। ओके, तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है कि आपका एक सिस्टम होना चाहिए कि आप इसको इनकी पावर कितनी है उस पर चेक्स एंड बैलेंस भी रख पाए और उनको पावर दे भी पाए। ओके, तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा।
ओके राजस्थान पहला स्टेट बना आपका, ओके जिसमें पंचायती राज पहली बार इनॉग्रेट की गई थी 1959 में। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ओके नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ओके 1959 में, तो यू शुड रिमेंबर इट बाय हार्ट। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अशोक मेहता कमेटी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी, राइट 1977 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था जनता गवर्नमेंट के थ्रू। ओके सो मेन इसके रिकमेंडेशन क्या थे? 3 टियर सिस्टम शुड बी रिप्लेस विद 2 टियर, इन्होंने बोला 2 टियर होना चाहिए, राइट। डिस्ट्रिक्ट शुड बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ओके तो पहला डिसेंट्रलाइजेशन का होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, जो जिले हैं आपके। देन जिला परिषद शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी, यहाँ पर जो हर काम करेगी या हर डिसीजन लेगी वो कौन होना चाहिए? जिला परिषद होनी चाहिए। ओके देन नेक्स्ट देयर शुड बी ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी पार्टिसिपेट करें। मतलब क्या हो इसमें कि ऐसा नहीं कि जिला जब पंचायत का चुनाव हो रहा हो तो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव कंपलसरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन, इनके पास टैक्सेशन की पावर होनी चाहिए। लोकल टैक्स जो होते हैं ना गाँव के अंदर, जो भी छोटे मोटे टैक्स होते हैं, ठीक है, ऑक्ट्री और बाकी के छोटे मोटे टैक्स जो रखते हैं वो आपके इसमें लगने चाहिए। देन नेक्स्ट रेगुलर सोशल ऑडिट। ओके रेगुलर सोशल ऑडिट होना चाहिए, मतलब जो ये खर्चा कर रहे हैं उसको ये भी देखना चाहिए कि भाई सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो सरपंच है आपके गांव का, ग्राम सभा का, ही ऐसा तो नहीं कि ही इज डूइंग एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, मतलब जो पैसा उसको मिल रहा है उसको वो क्या कर रहा है? गलत तरीके से यूज कर रहा है या अपने फायदे के लिए कर रहा है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। नेक्स्ट इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। मैंने आपको बोला था ना, वे पूछ लेंगे कौन सी कमेटी में ऐसा हुआ है, तो किस में हुआ है? अशोक मेहता कमेटी ने बोला था कि 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव होने चाहिए, ठीक है, अगर कोई भी पंचायत को सस्पेंड किया जाता है तो। ठीक है, अ मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज शुड बी अपॉइंटेड इन द स्टेट, एक पंचायती राज का मिनिस्टर होना चाहिए हर स्टेट में, ठीक है, जो हर पंचायत के साथ कोऑर्डिनेट करे। SC ST के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए, और अब तो विमेन के लिए भी होती हैं, राइट। सो SC ST के लिए किस में बोला गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, किस कमेटी की रिकमेंडेशन है? वो अशोक मेहता कमेटी की, सबसे पहले इन्होंने दी थी। ओके एंड विमेन के लिए भी आगे आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिकॉग्निशन टू दीज इनको क्या किया जाए? रिकॉग्नाइज किया जाए SC ST और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है पंचायती राज जो होते हैं आपके, भले सॉरी माय मिस्टेक। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि पंचायती राज को ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, थ्रू अमेंडमेंट करिए या चाहे कैसे भी करिए, राइट। नेक्स्ट GV के राव कमेटी। ओके सो 1985 में आई थी, इसकी भी कुछ रिकमेंडेशन थी। ओके तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? दैट ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन वाज अ मेजर बिहाइंड लैकेडाइसिकल परफॉर्मेंस। लैकेडाइसिकल मतलब झूल रही है इधर से उधर, ओके उसको बोलते हैं लैकेडाइसिकल। तो लैकेडाइसिकल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि मतलब अच्छी, मतलब कभी अच्छी हो जाती है कभी बेकार हो जाती है, मतलब कोई उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं ना, जो आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम है ये कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया कि जिला परिषद शुड बी अ यूनिट ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, जिला परिषद में भी जो लोग आते हैं ना, वो कैसे आने चाहिए? इलेक्ट होकर आने चाहिए, ठीक है, जिला परिषद में जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में होती है। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, राइट। देन PRI एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल शुड बी असाइंड एन इम्पॉर्टेंट रोल विद रेस्पेक्ट टू प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। ओके तो जो पंचायत के लोग हैं, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो एंड चाहे लोअर लेवल पे हो, उनको क्या करने है? एक रोल हमको असाइन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक रोल असाइन उनको हमको करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो भी आपके हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपके, उनको क्या होना चाहिए? वो रेगुलरली होने चाहिए। ओके PRI यहाँ पर जो है ना, PRI जो लिखा है, इसका मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके तो वहां उनकी कंडक्ट करनी चाहिए रेगुलरली। ओके सो ये इनकी रिकमेंडेशन थी। ओके लास्ट कमेटी इज LM सिंघवी 1986, तो इसको राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। ओके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देखने के लिए। इन्होंने क्या बोला? इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो, अदरवाइज इसको कोई मानने नहीं वाला है, बिकॉज हमारा देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है हमारे, राइट। तो इसलिए इसको पहले कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो, अदरवाइज कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा, राइट। न्याय पंचायत शुड बी स्टैब्लिश फॉर अ क्लस्टर ऑफ विलेज, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है एग्जाम में कि न्याय पंचायत को किसने रेकमेंड किया था? LM सिंघवी कमेटी ने। ओके तो न्याय पंचायत होना चाहिए, ठीक है, एक जहाँ न्याय पंचायत का मतलब है जैसे गांव के जो भी छोटे मोटे सिविल सूट हैं या सिविल केसेस हैं जो भी केस हो रहे हैं, उनके लिए भाई एक न्याय पंचायत बना दो कि गांव के लोग उसको मतलब अपने उस मामले को वहीं पर जाके ले जाएं और वहां पर उनको सोल्यूशन मिल जाए उनको। हाँ क्रिमिनल केस तो ऑब्वियसली पुलिस और वही देखेंगी, राइट। प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन ग्राम सभा एज अ सेंटर। ओके सो ग्राम सभा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हर विलेज के अंदर एक ग्राम सभा होनी चाहिए जहां पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि आप गवर्नमेंट की हर जो भी स्कीम्स है, जो भी कुछ है, सारा डेवलपमेंट पहुंच सके। ओके
लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्या इनका रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि विलेज पंचायत शुड हैव मोर रिसोर्सेज, और पैसा मिलना चाहिए पंचायत को, तभी वो कुछ काम कर पाएंगे, अदरवाइज वो कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो गाइज दिस वाज अ पॉलिटी टॉपिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई टेल यू इससे क्वेश्चन आता है, आप आगे भी देख लेना, आएगा ही आएगा, और कुछ जो मैंने पढ़ाया ना इसमें से ही आगे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, राइट। तो ये टॉपिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे, ओके। तब तक के लिए आप हमारे साइट पे जा सकते हैं, लैंडमार्क फाउंडेशन डिफेंस एकेडमी, जस्ट सर्च इट देहरादून, उसको सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको आ जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, राइट। एंड वैसे यहाँ पे आपके यूट्यूब में भी है, और उस वहाँ से भी ले सकते हो आप, और उसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन ज्वाइन फॉर द कोर्सेज, राइट, बिकॉज ऑफ टाइम बहुत कम बचा है, आप क्विकली इस कोर्स को ज्वाइन करिए, राइट। ओके, थैंक यू गाइज, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।